भगवान गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? भगवान गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, इसके पीछे एक प्रसंग है जिसमें श्री गणेश ने तुलसी को शाप दिया है। ब्रह्मकल्प की बात है। एक दिन परम सुंदरी तुलसी भगवान नारायण का ध्यान करती हुई गंगा जी के तट पर पहुंची। गंगा तट पर ही अत्यंत सुंदर पीतांबरधारी नवयौवन संपन्न चंदन की खौर लगाए रत्न आभूषणों से सज्जित श्री गणेश ध्यानमग्न बैठे थे। पार्वती नंदन श्री गणेश को देखकर तुलसी का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया। श्री गणेश से मजाक करते हुए तुलसी ने कहा, गज के समान मुख वाले शुकर्ण एक दिन लंबोदर, संसार के सारे आश्चर्य आपके सुंदर शरीर में ही एकत्र हो गए हैं। किस तपस्या का फल है यह? श्री गणेश का ध्यान भंग होने पर आंखें खोलते हुए श्री गणेश ने तुलसी से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? किसी की तपस्या में विघ्न डालना सही नहीं है, इससे अमंगल ही होता है। तुलसी ने कहा, मैं धर्मात्मज की पुत्री हूँ, अपने लिए मनचाहा पति पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। श्री गणेश ने कहा, माता, विवाह बड़ा दुखदायी होता है। विवाह से तत्व ज्ञान समाप्त हो जाता है और यह संशय को जन्म देता है। तुम मेरी ओर से अपना मन हटाकर किसी अन्य पुरुष को अपना पति वरण कर लो, किंतु मुझे क्षमा करो। गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव ठुकराए जाने से माता तुलसी क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका 2 विवाह होगा। वे 2 पत्नियों के स्वामी बनेंगे। बाद में रिद्धि और सिद्धि उनकी 2 पत्नियां बनी। श्राप के कारण उनका 2 विवाह हुआ। श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप देते हुए कहा, देवी, तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा और उसके बाद महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। पार्वती नंदन श्री गणेश के अमोघ शाप के भय से तुलसी उनकी स्तुति करने लगी। तब श्री गणेश ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम पुष्पों की सारभूता होकर नारायण प्रिया बनोगी। यूं तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट होंगे, किंतु श्रीहरि के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा श्रीहरि की अर्चना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, किंतु मेरे लिए तुम त्याज्य रहोगी। कालांतर में वृंदा की शादी जलंधर नाम के असुर से हुई। जलंधर को मारने के लिए विष्णु जी ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा का सतीत्व भंग किया। तब वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई और उसकी चिता के स्थान पर तुलसी के पौधे उगे, जिनसे विष्णु के पत्थर रूपी रूप शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तब से वृंदा तुलसी हो गई और वृंदा और गणेश जी के बीच में वैर होने से तुलसी गणेश जी को अर्पित नहीं होती है। ऐसा करने से लंबोदर रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। एक समय की बात है, भगवान राम के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद माता सीता को हनुमान पर वात्सल्य प्रेम उमड़ा और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो अपने हाथों से उन्हें खाना बनाकर खिलाना चाहती हैं। ऐसा सुनकर हनुमान बेहद खुश हुए। आखिर माता सीता के हाथ का खाना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। माता सीता ने हनुमान के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए और हनुमान को अपने हाथों से खाना परोसा। थाली में जो भी कुछ परोसा जाता वो झट से हनुमान जी के मुंह में चला जाता। हनुमान जी की भूख मिट ही नहीं रही थी। यह देख सीता माँ को चिंता सताने लगी। उनकी रसोई का खाना खत्म होने को था। सीता जी ने अपनी व्यथा लक्ष्मण जी को सुनाई। माता सीता की बात सुन लक्ष्मण ने कहा, हनुमान रुद्र के अवतार हैं, इनको भला कौन तृप्त कर सकता है। तब लक्ष्मण जी ने तुलसी के पत्ते पर चंदन से राम लिख दिया और उसे हनुमान जी के भोजन पात्र में डाल दिया। तुलसी मुंह में आते ही हनुमान जी की भूख शांत हो गई और थाली में बचे अन्न को अपने पूरे शरीर में मलकर खुशी से नृत्य करते हुए राम नाम का कीर्तन करने लगे। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इनके बिना पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को तुलसी का भी भोग लगाया जाता है। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान श्री विष्णु के चरण पर दूध व पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद तुलसी अर्चना की जाती है।
शास्त्रों में तुलसी जी को देवी कहा जाता है। भगवान विष्णु को ये अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि जो तुलसी जी की भक्ति करता है उसको भगवान की कृपा मिलती है। तुलसी का जिक्र धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और हर दिन उसकी पूजा होती है तो ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। पुराणों के अनुसार तुलसी की पूजा रोज करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी की पूजा और सेवा करने वालों पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दरअसल कहा जाता है कि विष्णु जी ने तुलसी जी को वरदान दिया था कि मुझे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और जो व्यक्ति बिना तुलसी जी की मेरी पूजा करेगा उसका भोग मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।